दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया घड़ी। मुकरा गांव के पास एक पुराना कब्रिस्तान है। कहते हैं यह कब्रिस्तान अंग्रेजों ने बनवाया था और उनके जाने के बाद से ही ये कब्रिस्तान बंद पड़ा हुआ है। आसपास के गांव के लड़के यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक दिन अंशुल अपने 4-5 दोस्तों के साथ उसी कब्रिस्तान में क्रिकेट खेलने को गया। रविवार का दिन था, इसलिए वह सभी सुबह 10 बजे ही क्रिकेट खेलने को चले गए। वहां जाकर वह सभी क्रिकेट खेल ही रहे थे, तभी अंशुल ने कहा, यार 1 मिनट रुको, मैं अभी टॉयलेट करके आया। इतना बोलकर अंशुल कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास जाकर टॉयलेट करने लगा और जैसे ही अंशुल पीछे मुड़ा तो उसके सामने एक चमकदार चीज दिखी, पर वो जमीन में आधी दबी हुई थी। अंशुल ने जैसे ही उसे जमीन से खींच कर निकाला तो उसने देखा वो चमकदार चीज एक पुराने जमाने की हाथ घड़ी है। वो घड़ी देखने में बहुत पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंग्रेजों के जमाने की हो। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह घड़ी देखने में बहुत पुरानी और जमीन के अंदर दबी हुई थी, पर वो अभी भी चल रही थी। पर शायद उस घड़ी का टाइम सही नहीं था, क्योंकि अभी लगभग सुबह के 11 या 12 ही बज रहे होंगे, पर उस घड़ी में टाइम 5 बजे का दिखा रहा था। वो घड़ी देखने में काफी आकर्षक लग रही थी, इसलिए अंशुल ने उस घड़ी को तुरंत उठाकर पहन लिया और फिर वापस वहीं चला गया जहां वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। वहां जाकर अंशुल ने अपने एक दोस्त से अपनी घड़ी का टाइम मिलाने को कहा। उसने कहा, भाई नीरज, देख तो तेरी घड़ी में टाइम कितना हुआ है। वो मुझे एक घड़ी का टाइम मिलाना है, इसमें शायद टाइम सही नहीं है। नीरज ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, 11:20 हो रहे हैं। उसके बाद अंशुल ने जैसे ही घड़ी में टाइम सही करने के लिए देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इस घड़ी में 5 बज रहे थे और अब उसमें अपने आप टाइम सही होकर 11:20 हो रहे थे। अंशुल हैरान था और यही सोच रहा था कि कहीं यह घड़ी खराब तो नहीं है। फिर भी उसने अपने आप को कहा, कुछ देर और पहन कर देखता हूँ, अगर इस बार टाइम खराब हुआ तो निकाल कर फेंक दूंगा। इतना बोलकर अंशुल फिर क्रिकेट खेलने लगता है और कुछ समय बाद यह सभी क्रिकेट खेल ही रहे थे, तभी नीरज अपनी घड़ी में टाइम देखकर बोलता है, चलो भाइयों, 1 बजने वाला है और आज इंडिया का मैच भी तो है। नीरज की बात सुनकर अंशुल अपनी घड़ी में टाइम देखता है, जो उसने अभी थोड़ी देर पहले ही पाई थी। वो देखता है उसकी घड़ी में भी 1 बजने वाले थे। इसका मतलब यह था कि उसकी यह घड़ी सही चल रही थी। 1 बजने ही वाले थे, इसलिए वह सभी अपने घर की ओर जाने लगते हैं। यह सभी अभी कुछ ही आगे गए होंगे, तभी अंशुल के बगल में एक बाइक वाला बड़ी तेजी से आगे निकल कर जाता है और अंशुल चिल्लाता हुआ बोलता है, मरेगा क्या, ये इतनी तेजी से जा रहा है। अंशुल की बात खत्म होते ही नीरज बोलता है, अरे भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो किसी को। अंशुल फिर बोलता है, तूने देखा नहीं क्या, वो कितनी तेजी से आगे जा रहा था, और वैसे भी मेरे बोलने से कौन सा वो मर जाएगा। चल अब यह सब छोड़ और जल्दी जल्दी चल, मैच बस शुरू ही होने वाला है। इतना बोलकर वो सब फिर अपने घर की ओर जाने लगते हैं। यह सब तभी थोड़ा आगे गए ही होंगे कि वो देखते हैं उनसे थोड़ी आगे काफी भीड़ लगी हुई थी। यह सब सोच ही रहे थे कि क्या हुआ होगा जो यहाँ इतनी भीड़ लगी है। यह लोग थोड़ा और पास गए तो देखा सामने उसी बाइक वाले का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ खड़े सभी लोग बात कर रहे थे, बेचारा ट्रक से टकराते ही मर गया और कोई क्या करे, ये था भी तो इतनी स्पीड में। उन लोगों की बात सुनकर अंशुल और उसके दोस्त बड़े ही हैरान थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही अंशुल ने इसे मरने के लिए कहा था और ये मर भी गया। पर सबने सोचा ये बस एक इल्तिफाक होगा, इसलिए अंशुल और उसके दोस्त घर की ओर चल दिए और यह सब गांव में पहुंचे तो देखा गांव के हैंडपंप पर बहुत भीड़ लगी है। और तभी अंशुल बोलता है, कहीं ये हैंडपंप गायब ना हो जाए, दिन भर भीड़ ही लगी रहती है। अंशुल ने इतना बोला और अपने घर चला गया मैच देखने के लिए। घर पहुंचकर अंशुल ने टीवी लगाई और मैच देखने लगा। अंशुल अभी मैच ही देख रहा था, तभी उसने कहा, ये रोहित शर्मा आज आउट ना हो जाए, बहुत तेजी से खेल रहा है आज। अंशुल के इतना बोलने के बाद ही रोहित शर्मा अगली बॉल में कैच आउट हो जाता है। रोहित शर्मा के आउट होते ही अंशुल गुस्से में बोलता है, मैं कह ही रहा था ये आउट ना हो जाए और देखो ये आउट हो गया, अब मैं नहीं देख रहा मैच। इतना बोलकर अंशुल गुस्से में उठा और टीवी बंद कर दी, क्योंकि रोहित शर्मा उसका फेवरेट प्लेयर था। टीवी बंद करने के बाद अंशुल जैसे ही अपने घर से बाहर जा रहा था तो उसने देखा मम्मी पानी के डिब्बे खाली ही लेकर आ रही हैं। उसकी मम्मी के आते ही अंशुल ने कहा, क्या हुआ मम्मी, अब पानी के डिब्बे खाली ही क्यों ले आ रही हो, नल पर कुछ ज्यादा ही भीड़ है क्या। अंशुल की मम्मी ने अंशुल की बात का जवाब देते हुए कहा,
अरे बेटा, नल ही खराब हो गया। सुबह से सही चल रहा था और जैसे ही मेरा नंबर आया तो हैंडपंप ही खराब हो गया। जाओ बेटा, गांव की दूसरी तरफ जो हैंडपंप है उसमें से 2 डिब्बे पानी भर के ले आओ। इतना बोलकर अंशुल की मम्मी ने अपने हाथ से डिब्बे को अंशुल को पकड़ा दिया और अंशुल गांव की दूसरी तरफ पानी भरने के लिए जाने लगता है और जाते जाते बार बार यही सोच रहा था कि आज उसके साथ यह हो क्या रहा है। सुबह से वो जो कुछ भी बोल रहा है वो सच हो जा रहा है। यही सोचते सोचते उसकी नजर एक से उसकी घड़ी पर पड़ी जो उसे सुबह ही मिली थी। अंशुल सोचता है कहीं यह सब इस घड़ी की वजह से तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो दीपक मर जाए, बहुत हरामी है वो। उसके चक्कर में मेरी कई बार लड़ाई हुई है। गांव में तो वो मर ही जाए तो ठीक है। इतना बोलकर वो गांव के दूसरी तरफ वाले हैंडपंप की ओर जाने लगता है और वहां पहुंचकर अपने डिब्बों में पानी भरता है और अपने घर की ओर आने लगता है। और जैसे ही अंशुल दीपक के घर के पास पहुंचता है तो उसे वहां कई लोगों के रोने की आवाज आती है और वह यह सोच ही रहा था कि कहीं मेरी वह बात सच ना हो जाए, और वह बात सच भी हो गई। अंशुल यह देखने के लिए दीपक के घर के पास जाता है और वहां खड़े एक आदमी से पूछता है, अरे काका, या दीपक के घर में सब रो क्यों रहे हैं? अंशुल की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, अरे बेटा, वो दीपक की मौत हो गई ना, आज सुबह ही। आज सुबह तो सब ठीक था और अभी थोड़ी देर पहले ही एकदम सब ठीक ठाक गांव में घूम कर आया और जैसे उसने एक गिलास पानी पिया तभी पता नहीं क्या हो गया, वो एकदम से नीचे गिर गया। सबने सोचा कि क्या पता बेहोश हो गया हो और सबने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर वो होश में ही नहीं आया। और जब गांव के डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने बताया कि यह तो मर चुका है। उस आदमी की सारी बात सुनने के बाद अंशुल अपने घर की ओर जाने लगता है और घर जाते समय अंशुल बस यही सोच रहा था कि क्या बवाल चीज मिल गई है मुझे। मतलब मैं जो कुछ भी सोचता हूँ सब कुछ सच हो जा रहा है। यार, बड़ी सही चीज मिल गई है मुझे। चलो एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। पर किस पर ट्राई करूँ? हाँ, विवेक पर ट्राई करता हूँ। पर किस पर ट्राई करूँ? हाँ, विवेक पर ट्राई करता हूँ। उसकी वजह से मैं कभी भी रेस में फर्स्ट नहीं आ पाता। अगर उसकी एक टांग टूट जाए तो मैं हमेशा रेस में फर्स्ट आऊंगा। हाँ, विवेक की टांग टूट जाए। इतना बोलकर अंशुल अपने घर में जाता है और पानी के डिब्बे अपने घर में रखकर विवेक के घर की ओर जाने लगता है। अंशुल विवेक के घर की ओर जा ही रहा था तभी उसकी नजर विवेक पर पड़ी, पर विवेक तो बिल्कुल ठीक ठाक गांव के चौराहे पर जो आम का पेड़ था वहीं बैठा था। उसके नीचे बैठकर अपने 2-3 दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा था। अंशुल विवेक को ठीक ठाक देखकर बड़ा ही हैरान था और यही सोच रहा था कि अब तक तो जो मैं बोला था वो सच हो जाना चाहिए था, पर मेरी वह बात अभी तक सच क्यों नहीं हुई। अंशुल खड़े खड़े बस यही सोच रहा था तभी उसके पीछे से किसी ने कहा, अबे ओए अंशुल, यहाँ क्या कर रहा है तू खड़े खड़े? आवाज सुनकर अंशुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके पिताजी उसके सामने खड़े थे और उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चल जल्दी चल, कुछ काम वाम कर ले, पूरा दिन क्या आवारागर्दी ही करता रहेगा। अंशुल ने अपने पिताजी की बात का जवाब देते हुए कहा, जी पिताजी, अभी थोड़ी देर में आया। अंशुल के पिताजी ने कहा, ठीक है, जल्दी आ जाइयो, खेतों में अभी बहुत काम है। इतना बोलकर अंशुल के पिताजी वहां से चले जाते हैं और अंशुल जैसे ही विवेक को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने देखा विवेक तो वहां नहीं है। विवेक को वहां न देखकर अंशुल बोलता है, अब कहाँ चला गया ये? अंशुल के इतना बोलने के बाद ही उसकी नज़र उसी आम के पेड़ के ऊपर पड़ी जो उसने देखा था। तो विवेक अपने 2-3 दोस्तों के साथ आम के पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। अंशुल उन्हें देख ही रहा था तभी विवेक जिस टहनी पर चढ़कर आम तोड़ रहा था वो टहनी टूट गई और विवेक सीधा जमीन पर बड़ी जोर से गिरा। उसके गिरते ही एक और आवाज बहुत जोर से आई जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हो। उसके गिरने के बाद उसके दोस्त नीचे उतरे और तुरंत विवेक को उठाया, पर उन्होंने देखा विवेक का एक पैर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था और अंशुल खड़ा खड़ा बस उन्हें दूर से देख रहा था। तभी अंशुल के पिताजी वहां आए और अंशुल पे चिल्लाते हुए कहा, तुझे कब बोला था घर आने को और तू अभी तक यहाँ खड़ा खड़ा आवारागर्दी ही कर रहा है? अब चल, खेतों में बहुत काम है। अंशुल के पिताजी ने इतना बोला और खेतों की ओर जाने लगे और अंशुल अपना मुंह बनाकर अपने पिताजी के पीछे पीछे चलने लगा। और तभी वह बोलता है, क्या जिंदगी है मेरी, बस काम काम। मैं तो तंग आ गया हूँ अपनी इस जिंदगी से, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। उसने इतना बोला ही था तभी उसे एकदम याद आ गया कि आज तो वो जो भी बोल रहा था वो सच हो रहा था, पर शायद वह सब उस घड़ी की वजह से हो रहा था। इसलिए अंशुल ने सोचा, मैं इस घड़ी को ही फेंक देता हूँ, कहीं या मेरी कही हुई बात सच ना हो जाए। यही सब सोचते हुए वो अपने खेत में पहुंच जाता है
और वहाँ पहुंचकर काम कर रहा था। तभी उसके पिताजी बोलते हैं, अंशुल तुम खेत में ही रुको, मैं अभी नहर में पानी देख कर आता हूँ कि पानी आया या नहीं। अंशुल के पिताजी ने इतना बोलकर नहर की ओर चल दिए और अंशुल अभी भी खेतों में काम कर रहा था। तभी अंशुल के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और कहा, मेरी घड़ी। आवाज सुनकर अंशुल तुरंत पीछे मुड़ा तो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और डर के मारे उसके दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार से चलने लगी, क्योंकि अंशुल ने देखा एक बिना सर वाला आदमी उसके सामने खड़ा था और उसने अपना कटा हुआ सर दोनों हाथों से पकड़ रखा था और उसी कटे हुए मुंह से उसने अंशुल को कहा, मेरी घड़ी दे। उस कटे हुए मुंह वाले आदमी की बात सुनकर अंशुल ने डरते हुए कहा, कौन सी घड़ी, मेरे पास कोई घड़ी नहीं है। अंशुल ने इतना बोला ही था तभी उस आदमी ने एकदम से अपने हाथ से अंशुल का गला पकड़ लिया और कहा, मेरी घड़ी दे। इस बार अंशुल ने अपनी घुटी हुई आवाज में कहा, वो तो मैंने फेंक दी। अंशुल के इतना बोलने के बाद ही कटे हुए मुंह वाले आदमी ने कहा, फेंक दिया तो मैं तेरा सर फेंक देता हूँ। इतना बोलते ही उसने अंशुल का सर गले से अलग कर दिया और फेंक दिया। अंशुल ने कहा था कि वो मर जाए, इसलिए उसकी ये बात भी सच हो गई, क्योंकि जब उसने यह बोला था तब उसके हाथ में घड़ी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारा वीडियो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे भूत प्रेत में जरा भी विश्वास नहीं था। एक दिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण उसका भूतों में एकदम से विश्वास बढ़ जाता है। दोस्तों, यह ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई थी। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह जिस किसी के पास भी बैठता था उससे बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को ना मानो, लेकिन फिर भी तुम ऐसा मत बोला करो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, यह सब होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें दिखते नहीं हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही साथ उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़े रहा। साधु ने कुछ बताशे 4 जगह रख दिए। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएंगी। जब तक वह इसको खाकर चली ना जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उसके ऊपर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएं थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा।
जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में चला गया। अब उसे हर समय वह आत्माएं नजर आने लगी थी और अब उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उसके माता पिता ने उसका इलाज कई डॉक्टरों से करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। एक दिन किसी ने बताया कि उसे किसी पंडित जी से मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये किसी आत्मा का चक्कर हो। जो उस लड़के के माता पिता उस लड़के को एक प्राचीन मंदिर में ले गए। वहाँ पंडित जी ने बताया कि जिस कब्रिस्तान में वह लड़का गया था, उस कब्रिस्तान से कुछ आत्माओं ने अपने को इस लड़के से जोड़ लिया है। पंडित जी ने जब हवन शुरू किया तो वह लड़का तड़पने लगा, तो कुछ लोगों ने उसको तेजी से पकड़ लिया। कुछ देर बाद उस लड़के के मुंह से धुआं सा निकलता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी देर में जब पंडित जी ने गंगा जल छिड़का तो वह उठ खड़ा हुआ। अब उस लड़के को पूरा विश्वास हो चुका था कि भूत प्रेत और आत्माएं सच में होती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारा वीडियो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।